शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया छिंदवाड़ा। जिला महिला कांग्रेस ने महिला शिक्षकों का किया सम्मान। शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति का हुआ विरोध। सरकार द्वारा उपयोग किए गए अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने कृषक समस्याओं को लेकर निकाली बैलगाड़ी रैली। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने सौंपा ज्ञापन। और जबलपुर संभाग कमिश्नर का छिंदवाड़ा दौरा। अतिवृष्टि नुकसान आकलन और मेडिकल कॉलेज में कोविड नियंत्रण की समीक्षा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। इस बार भी शिक्षक दिवस पर छिंदवाड़ा जिला गौरवान्वित हुआ। शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। प्राचीन विश्व में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माने गए तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहाँ छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी हो, ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खिरसाडो स्थित उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ 42 वर्षीय मैथ्स टीचर शाहिद अंसारी को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यापन में नवाचार के लिए सम्मानित किया। शिक्षक श्री टिड़ाना प्राथमिक विद्यालय उत्तराखंड बागेश्वर से डॉक्टर केवल आनंद कांडपाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कोटकली कपकोट। तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अशोकनगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सरस्वती आरसी ने अपने स्कूल के शिक्षण के स्तर को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री सरस्वती आरसी को ये है शिलोंग जेल रोड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के फिजिक्स टीचर श्री राहुल शंकर चैटर्जी। बच्चों को सीखने का बेहतर अनुभव मिले, इसके लिए इन्होंने स्कूल लैब के लिए नए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की। श्रीमती ज्योति अरोड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैं इस समारोह को सफल बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय, NIC, दूरदर्शन, आकाशवाणी और मीडिया के अधिकारियों द्वारा की गई बड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूँ। एक बार फिर मैं सभी प्रतियोगियों और दर्शकों को अभिनंदन समारोह में देखने के लिए फिर धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
इन्होंने तकनीक का भी कुछ अच्छा इस्तेमाल किया, उसमें भी राष्ट्रीय और उसी तरह से आप अपना आगे भी बनाए रखें। हाँ, जीवन में हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। जिले का नाम गर्वान्वित किया उन्होंने, बहुत बहुत बधाई आपको। सारी इसी खाना के लिए मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और हमारा जिला इसके लिए गौरवान्वित है और देश में प्रथम स्थान पे मेरा नाम लिया गया। इसमें बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि गौरवशाली एक क्षण था कि लाइव जो टेलीकास्ट हुआ था और माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने पहले नंबर पे नाम आना, मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। क्या खास उपलब्धियाँ थी आपकी और किसे श्रेय देना चाहिए? इसमें मेरे द्वारा जो किए गए शिक्षण कार्य में नवाचार है, प्रोजेक्टर का निर्माण है और शिक्षण में TLM का उपयोग है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बच्चों के साथ खेल खेल में शिक्षा को देना, ये बहुत ही अच्छा एक कार्य जो था, मुझे पसंद था और मैं बच्चों के साथ इसे लगातार कंटिन्यू करता रहा और इससे मुझे प्रेरणा मिलती रही और मैंने इस उपलब्धि को हासिल किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने जिले के समस्त गुरुजनों को सादर नमन और शिक्षक दिवस की बधाई प्रेषित की है। उनकी मंशा के अनुरूप जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के संयोजन में शिक्षिकाओं के सम्मान में समारोह का आयोजन जिले की समस्त मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम रहा। समाज में शिक्षिकाओं के अभिनव योगदान के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेत्री सतवंत कौर, कामिनी शाह, कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी तथा नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों के लिए शिक्षिकाओं के सम्मान के साथ हुआ। बोलते हैं हमारे विद्वान, हमारे आचार्य और हमारे वेदों में लिखा है, शब्द बाद में बोलते हैं, आचरण पहले। सभी को शुभकामनाएं। राज्यपाल पुरस्कृत सरोज सोनी जी इन्हीं के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये तो सम्मान बहुत छोटा है। बतौर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी के संयोजन में शिक्षिकाओं के सम्मान में आयोजित इस प्रथम प्रयास की सभी ने मुक्त कंठ से तारीफ की। मैं श्रीमती लता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इस सफल कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती किरण ताई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस सदन से यह पहली बार ये शुरुआत की है शिक्षक समारोह कार्यक्रम की, जो कि शुरुआत बहुत ही सराहनीय है। शिक्षक दिवस के रूप में आज हमारे साथ हम सब एकत्रित हुए हैं। राधा कृष्ण सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्मदिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं उनको उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज उनकी परिछाया के रूप में आप सब शिक्षकगण हमारे बीच में उपस्थित हैं, सेवा दे रहे हैं। मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ओर से हमारे उनकी परछाई के रूप में हमेशा छिंदवाड़ा जिले के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी की ओर से समस्त महिला शक्ति को, समस्त महिला शिक्षक को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और आने वाले समय में हर तरह से हर संभव प्रयास आपके साथ है। हमेशा कोई भी विपत्ति में, कोई भी परेशानी में माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी हमेशा आपके साथ हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे उत्साह को बढ़ाया है। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बात है, बहुत संक्षिप्त में कहूँगा। 5 सितंबर 1962 को कुछ लोग डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास पहुंचे और उनके शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। देखिए क्या नेता थे, क्या उनका वकार था, क्या उनकी सोच थी, कैसी विस्तृत दृष्टि थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा मेरा जन्मदिन तो मनाइए, परंतु उसको शिक्षकों को अर्पित कर दीजिए। और तब से 5 सितंबर 1962 से ये शिक्षक दिवस आरंभ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली दादा राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस में समर्पित उनका जन्म दिवस आज है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर किरण चौधरी जी जब अपना कार्य क्षेत्र चालू किया तो ये शिक्षिका के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट करने के बाद आज इस पद पर पहुंची है। और इस पद पर पहुंचने के पहले भी उन्होंने सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रशासकीय शाला से सहयोग करते हैं हमारा वो, और हम भी उनका सहयोग करते हैं हमेशा। और उन्होंने कभी ये राजनीतिक दल की बात अगर हम नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत बात करते हैं। अगर व्यक्तिगत की बात करते तो बिना पद के भी हमारी छोटी बहन में किरण चौधरी ने सबका सहयोग किया है। और पद पे आते ही सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा और महिलाओं के लिए सोचा है। मंचासीन समस्त महानुभावों को आशासकीय शाला संघ की ओर से सादर नमस्कार है। और हमारे बीच किरण मैडम का स्वागत आशासकीय शाला संघ के द्वारा दिया जा रहा है। मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगी मैडम के बारे में, बाकी उपलब्धियाँ सभी ने गिनवा दी हैं। मैं चलता रहा और कारवा बनता रहा। मैं सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी और अपने ओर से देता हूँ। निश्चित रूप से समय बहुत हो गया है, ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गरिमा पुरातन काल से चली आ रही है गुरु को लेकर के, जैसा कि पहले कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो गुरु जो है वो ईश्वर के पहले है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों से मांग करते हैं कि शिक्षकों को वो सम्मान फिर से मिले जिसकी वो पात्र हैं। मैं आपको पुनः सब लोगों को अपनी ओर से कमलनाथ जी की ओर से एक बार और बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे हुए आदरणीय तिवारी जी, विश्वनाथ चौधरी जी, श्रीमती सपन कौर जी, बक्सी जी, पंकज शुक्ला जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी जी, मीना कोहली जी, मनीषा पाल जी, सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत। जहाँ बात आती बहनों की, भाइयों की और शिक्षकों की, तो आप ही राष्ट्र के निर्माता और भविष्य बनाने में हम सब लोगों का आप ही का योगदान। अगर आपका मार्गदर्शन, आपके दिखाए हुए रास्ते पर लोग आगे नहीं बढ़ते तो आज जिस स्थान पर जो जहाँ पहुँचा है वो पहुँच नहीं पाता राष्ट्र निर्माण में और हम सबके इंसानों के भविष्य निर्माण में। माँ बहनों का हो चाहे हमारे शिक्षक भाइयों का हो, आपका विशेष योगदान रहा। और मुझे कहती खुशी कि इस कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की कर्मभूमि में हमें आज श्रीमती किरण चौधरी के साथ आप सबका सम्मान करने का मौका मिला। यहाँ पे हमारी बहनें जो राज्यपाल जी से और राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त करके आई, उनका विशेष योगदान रहा है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। जहाँ माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात है, हमेशा उनकी सोच हम सबके हित वाली, इंसानों के हित और खास करके अधिकारी कर्मचारी शिक्षक भाई बहन की बात हो, औपचारिक केंद्र वाले हो चाहे हमारे जैनिक वाले हों, हमारे शिक्षक अभी संविदा शिक्षक जो भी जिस बात से आता है, सभी वर्ग के लोगों के कमलनाथ जी हमारी कांग्रेस की सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा था। हमें कम समय मिला जो हमारे वादे थे हम पूरे नहीं कर पाए, लेकिन आपके आशीर्वाद से मौका मिला। जो हमारी वादे थे, जो हमारे वचन पत्र में हमने वचन दिए थे, प्राथमिकता के आधार पर आप सबका मान सम्मान रखते हुए हम वो वादे पूरे करेंगे। कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों की उत्कृष्ट शिक्षिकाओं के साथ निजी विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही शिक्षिकाओं का इस कार्यक्रम में अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अर्चना अग्निहोत्री जी, सुनीता ठाकुर जी, शकुंतला वर्मा जी,
बिल्कुल मैडम, आप जहाँ भी हैं विजडम पब्लिक स्कूल की आप एक तरफ शिक्षक दिवस में सम्मान की बात पर कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान गूंजते रहे, तो दूसरी ओर सरकार द्वारा उपयोग किए गए अतिथि शिक्षक अपना हक मांगते कलेक्ट्रेट के गेट पर नारे लगाते रहे। हमारी मांगे अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, अर्जेंट करो। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से अतिथि देवो भव और गुरु दोनों को जोड़कर देखें तो अतिथि भी और शिक्षक भी दोनों होने के बावजूद इन युवाओं का भविष्य चुनावों के दौरान इनके वोटों का वजन ही तय करेगा। हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हम आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का विरोध करते हुए अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम शिक्षक दिवस का विरोध काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं, क्योंकि हम विगत 13 वर्षों से अपनी सेवाएं शासकीय स्कूलों में दे रहे हैं, लगातार नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं किया है। इसीलिए आज हम नियमितीकरण की मांग को लेकर काला दिवस शिक्षक दिवस को मना रहे हैं, काला दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मना रहे हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये आश्वासन दिया था और लेटर भी जारी किया था कि हमारा जो लॉकडाउन अवधि का जो वेतन वो दिया जाएगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त का हमारा वेतन आपके द्वारा प्रदान किया जाए। हमारे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं, हम उनकी फीस नहीं पटा पा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन जो है वो दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर संभाग कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों की मौजूदगी में जिले में अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों तथा जानो माल के नुकसान का आकलन करते हुए राहत कार्यों को लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए। एजेंडा में हमने सारे जो विषय हैं जो कि बाढ़ और राहत से संबंधित हैं वो इसमें लिए गए हैं और आगे के लिए हमने टारगेटेड किया हुआ है कि जो बाढ़ और से अतिवर्षा से जो नुकसानी हुई है, मुख्य रूप से जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की रोड हैं, हमारी प्रधानमंत्री सड़क हैं, आरईएस की सड़क हैं, आरआरडीए की सड़क हैं, इन तमाम सड़कों के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया था, समीक्षा की है। उनके रीस्टोरेशन का जो काम है वो तेज़ी के साथ में शुरू किया जाएगा और इसमें कहीं भी कोई बजट की समस्या नहीं आएगी। दूसरा इशू ये है कि जो मकानों को क्षति पहुंची है, पशुओं को क्षति पहुंची है, जनहानि हुई है, इन सभी को आरबीसी के अंतर्गत जो राहत राशियां हैं वो समय पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ में हो, खेत पर जाकर के पटवारी आकलन करे और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। हम अभी मैदानी स्तर पर गांव में भी पहुंचेंगे और वहां पर मकान जो क्षति हुई है, फसलों की क्षति हुई है, उसको भी हम लोग देखेंगे और आगे चल कर के जो मकानों गाइडलाइन है और राहत राशि का वितरण है उसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और हम आम जनता के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूरे मुस्तैद होकर के हमारा जो प्रशासन है और जिले के अधिकारी हैं वो एक टीम वर्क के साथ में काम करेंगे, सकारात्मक माहौल में काम करेंगे जिसमें कि हर पीड़ित व्यक्ति को
जो है पात्रता के अनुसार उसको लाभ प्राप्त हो, लेकिन अपात्र इसमें ना आए और अपात्रों को कोई अनुचित तरीके से लाभ ना पहुंचे, इसके लिए भी हम लोग जो है पूरी तरह से जो प्रयास हैं वो करेंगे। जो हमारी आगे रणनीति है उसमें वर्तमान में जो फसल लगी हुई है उन फसलों की स्थिति मजबूत बने, येलो मोजेक आगे ज़्यादा न फैले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा और हमारे कृषि वैज्ञानिक सलाह देंगे और किसानों को जो है पूरा संवर्धन है वो यहाँ पर मिलेगा। प्रगतिशील जिला छिंदवाड़ा हमेशा से रहा है और इस प्रगतिशीलता में जो बाढ़ और राहत है वो बाधा के रूप में ना आए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य सरकार के स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी क्षेत्र में छोटी से छोटी यदि नुकसानी हुई है तो उसकी भी जो राहत है, भरपाई है, वो राज्य शासन के द्वारा की जाएगी और उन्हीं निर्देशों के अनुसार जो कार्रवाइयाँ हैं वो मैदानी स्तर पर चालू हैं। जो कैंप लगे हैं या कैंप लगाए गए थे तो उन सबकी रिव्यू भी हमने बहुत गहनता के साथ में यहाँ पर की है। हमने ये भी ध्यान रखा है कि चूंकि इस बार जो बरसात है वो 24 घंटे में 250 mm से अधिक हुई और यदि उस बरसात का रिपीटेशन हो जाता, माने अगले दिन भी यदि 250 mm पानी गिरता तो ज़्यादा विकराल स्थिति जिले में बन सकती थी। तो ऐसी दशा में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है छिंदवाड़ा का वो अब आगे चल कर के जो बनेगा तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि बाढ़ का कोई असर न पड़े और जो पुलियाएँ हैं वो संकीर्ण ना रहें, पुलियाएँ जो आगे बने वो चौड़ी बने और जो ब्रिज डिवीजन के जैसे ब्रिज बह गया तो इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो। आगे जो बनेगा उसको बहुत गाइडलाइन के अनुसार, मापदंड के अनुसार, और हम ध्यान रखेंगे कि अगले साल फिर से बाढ़ आ सकती है और जब अगले साल बाढ़ आएगी तो हमारा जो एक भी मकान क्षतिग्रस्त नहीं होगा और एक भी हमारा ब्रिज नहीं गिरेगा, एक भी हमारा ब्रिज बहेगा नहीं, हम प्रभावित नहीं होंगे, हमारा गांव प्रभावित नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके और एक दीर्घकालिक जो प्लानिंग है उसके अंतर्गत काम होना है और उसी के अनुसार आगे जो है वो काम किए जाएंगे। कांग्रेस युवा आदिवासी प्रकोष्ठ ने आज ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में बैलगाड़ी रैली निकालकर सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं पर आकृष्ट कराया है। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, किसानों के संग अन्याय बंद करो, बंद करो। और जो उज्ज्वला योजना का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है, वो भी सभी तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ पे डॉक्टरों से प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है आदिवासियों का और कई आदिवासी इसके लिए जिले तक भटकना पड़ रहा है। किसानों की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है, उनका जिला कांग्रेस आदिवासी युवा आदिवासी प्रकोष्ठ और हमारे सभी ग्रामीण कांग्रेस के सदस्यों, निगम ग्रामीण कांग्रेस के सदस्य, युवा कांग्रेस और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर
ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल महोदय के नाम, क्योंकि जो छिंदवाड़ा ज़िला है उसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। और अभी भी जो फसल बीमा की हमने मांग करी थी कि फसल बीमा की डेट बढ़ाई जाए, तो अभी तक शासन के द्वारा नहीं बढ़ाई गई है, जबकि 5 जिलों में उस डेट को 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसमें छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक जो है ये तारीख फसल बीमा की आगे नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि अभी बहुत से किसान अपने फसल बीमा नहीं करा पाए हैं। और चूँकि इस बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है, मक्का सूख रही है खेतों में खड़े खड़े, इसलिए फसल बीमा आवश्यक है। तो हम लोग ने ये मांग उठाई है कि ये बीमा तत्काल किया जाए। साथ में जो बढ़े हुए जो डीजल और पेट्रोल के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके प्रतीक स्वरूप जो है बैलगाड़ी से हम लोगों ने यात्रा करी है। और ये पेट्रोल डीजल के रेट और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। और जो आदिवासी अंचल हैं विशेषकर, वहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। जितने भी अंदर के क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेके हमारा आदिवासी प्रकोष्ठ बहुत चिंतित है। और यही बात हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पर रखी है कि इन अंचलों में स्वास्थ्य सुविधा को जल्दी बढ़ाया जाए और लगातार जो छिंदवाड़ा ज़िले की उपेक्षा हो रही है इसको बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और सभी मिलके और इसका आंदोलन जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है बहुत जल्दी। जैसे ही अभी इसकी छूट मिलेगी आंदोलन होगा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए कांग्रेस सेवा दल ने होली जलाकर अपना ऐतराज दर्ज कराया है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है और पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। एक मिनट बोलिए, आओ करना इसी तरीके से। कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में पूरे छिंदवाड़ा जिले, मध्य प्रदेश और भारत देश में केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसकी अध्यादेश की प्रतियां जलाई जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो अध्यादेश नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उस विसंगतियों से बच्चों की शिक्षा पर आगे चल के अंधकार में हो सकता है और विसंगतियों के कारण आगे चल के जो भाषाएं या शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है 6 साल से 14 साल के बीच में जो मौलिक अधिकार निःशुल्क शिक्षा का, इस शिक्षा नीति में उस अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही साथ में जो राज्य स्तर पर शिक्षा स्वतंत्र रूप से चलाई जाती थी, इसमें उस तरीके का ना होकर राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। एक समान शिक्षा नीति नहीं है। साथ ही साथ में सांप्रदायिक, संगठनात्मक और सांप्रदायिक व्यवस्था के लेकर ये व्यवस्था बनाई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस सेवा दल आज पूरे जिले में इसका पुतला दहन कर रहा है और साथ में अध्यादेश की प्रतियां भी जला रहा है। एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे जबलपुर संभाग कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने मेडिकल कॉलेज में कोविड नियंत्रण संबंधी समीक्षा बैठक ली। बैठक में सिम्स के डीन डॉक्टर जीबी रामटेके ने तैयारियों की जानकारी ब्रीफ की। अभी जो स्टेट का जो लैब का वो है ना टारगेटेड जो गवर्नमेंट ने रखा है वो अभी हाल ही में हमने मेडिकल कॉलेज में जाकर के इसका कोविड का पूरा एक रिव्यू लिया है, समीक्षा की है। और वर्तमान में जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक चुनौती के रूप में है। और सफलता हमारी छिंदवाड़ा की ये है कि एक तो लैब हमारे यहाँ स्थापित हो चुकी है, राज्य सरकार का भरपूर सहयोग रहा है इसमें।
और आज हम 500 से अधिक जो सैंपल हैं वो उसको परीक्षण छिंदवाड़ा में ही कर लेते हैं। पहले हमको जो है जबलपुर सैंपल भेजना पड़ रहे थे, वो बंद हो गए हैं। दूसरा, लगभग 300 जो बिस्तर हैं वो तैयार हो रहे हैं और जो हाई नोजल हाई फ्लो ऑक्सीजन की मशीनें हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं, वो भी चालू हो गई हैं। अभी इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन फिटेड बेड की संख्या बढ़ गई है और आईसीयू की बेड की संख्या भी बढ़ी है। तो जो भरपूर इलाज है वो छिंदवाड़ा को मिलेगा। अब छिंदवाड़ा न केवल अपने मरीजों को इलाज करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ बैतूल से चल कर के मरीज आएंगे, सिवनी से चल कर के आएंगे, बालाघाट से चल कर के आएंगे। इवन महाराष्ट्र के भी जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में इलाज कराने के लिए आएंगे। उस लेवल तक की जो सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार यहाँ पर बढ़ा रही है और इस पर लगातार काम चल रहा है, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। केंद्र सरकार के मंडी अधिनियम के विरोध में प्रदेश की 272 मंडियों में काम बंद है। गांधीगंज अनाज व्यापारी संघ ने हड़ताल के तीसरे दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक परिसर में सत्याग्रह किया। जैसा कि सबको पता है, आज हमारी 3 दिन से प्रादेशिक हड़ताल चल रही है मंडी टेस्ट के विरोध। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हमारे तीसरे से। आज शाम को हमारी हड़ताल की समाप्ति हो जाएगी और आगामी दिन में हमारा संगठन लेगा, जो हमें कल या सोमवार को पता चलेगा। हो सकता है हमारी हड़ताल इसके बाद अनिश्चित काल के लिए जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। मैं यहाँ खड़े होकर अपने गांधी प्रतिमा के सामने अपने हड़ताल के उद्देश्य सभी से साझा करना चाहूँगा। हमारा हड़ताल का उद्देश्य, हम केंद्र सरकार के बनाए दिए गए अध्यादेश को भरपूर समर्थन करते हैं, जो कि किसान एवं व्यापारियों के हित में। हम यहाँ से सबको यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हम प्रदेश सरकार के मॉडल एक्ट के समर्थन में भी हैं एवं केंद्र सरकार के किसान हितैषी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से 1.7% मंडी टैक्स को कम करते हुए 0.5% करवाना चाहते हैं, जिससे मंडियों के अस्तित्व की रक्षा हो सके और वर्षों पुरानी चल रही व्यवस्था पे किसानों के हित भी रक्षा हो सके और सभी का व्यापार, किसानों की पेमेंट, व्यापार की रक्षा, हमालों के भविष्य की रक्षा सब हो सके। हमारा 3 दिन की प्रादेशिक हड़ताल चल रही है। सभी अनाज व्यापारियों की प्रदेश से 272 मंडियां बंद है। प्रदेश संगठन के आह्वान से हमने 3 दिन का बंद रखा हुआ था, जिसका आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन हमने सभी को मंडी टैक्स का सांकेतिक विरोध करते हुए गांधीगंज में सभी अनाज व्यापारी, किराना व्यापारियों के हाथ में काली पट्टी बांधे और उन्होंने हमारे समर्थन में विरोध दर्ज कराया। ये हड़ताल हमारी कल या परसों में ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। इस विरोध के दर्ज कराने के बाद हमने यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने दो मिनट अपना संबोधन किया है, जिसमें हमने अपने हड़ताल का कारण बताया है और प्रदेश सरकार से आह्वान किया है कि वो केंद्र सरकार के किसान हितैषी उद्देश्य को पूरा करते हुए मंडी टैक्स को मंडियों के अंदर कम करें, 1.5% करके मंडियों के अस्तित्व की रक्षा करें। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया छिंदवाड़ा। जिला महिला कांग्रेस ने महिला शिक्षकों का किया सम्मान। शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति का हुआ विरोध। सरकार द्वारा उपयोग किए गए अतिथि शिक्षकों का भविष्य आधार में। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने कृषक समस्याओं को लेकर निकाली बैलगाड़ी रैली। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने सौंपा ज्ञापन।
और जबलपुर संभाग कमिश्नर का छिंदवाड़ा दौरा, अतिवृष्टि नुकसान आकलन और मेडिकल कॉलेज में कोविड नियंत्रण की समीक्षा की। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।